Welcome dear students on my YouTube channel. Today I am going to discuss the question answers of chapter 5 Heat of class 7. So let us start now. The first one here is fill in the blanks. First is heat is a form of energy. Heat एक energy का form है. The range of clinical thermometer is from 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. Water is a bad conductor of heat. Water bad conductor of heat होता है. आप कह सकते हैं कि distilled water bad conductor of heat होता है. Fourth one is land and sea breezes help to maintain the temperature of air. Land and sea breezes के कारण हवा का तापमान बना रहता है. कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी और कहीं बहुत ज़्यादा ठंड ऐसा नहीं होता है. Transfer of heat from the sun to the earth takes place mainly through the process of radiation. आप जानते हैं कि सन और अर्थ के बीच में कोई मीडियम नहीं है और ऐसा ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो विदाउट एनी मीडियम होता है उसे रेडिएशन कहते हैं. नाउ ट्रू एंड फॉल्स, सही और गलत. हीट कैनॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय डूइंग वर्क. दिस इज़ फॉल्स. जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होता है. No gaps are left between the rails of railway track. This is also false. क्योंकि जब आप रेलवे ट्रैक देखेंगे तो उसमें गैप्स होते हैं क्योंकि रेलवे ट्रैक्स कभी जब ट्रेन जाती है तो एक्सपैंड होने के कारण वे खराब नहीं हो, टूटे नहीं, इसलिए उसके बीच में गैप्स होते हैं. Poor conductors of heat are also good insulators of heat. This is true. ऐसे पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट जो हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं वो उसके इंसुलेटर्स होते हैं. वेंटिलेटर्स व्हेन प्रोवाइडेड इन रूम आर लोकेटेड नियर देयर रूफ्स. दिस इज़ ऑल्सो ट्रू. वेंटिलेटर्स रूफ के पास होते हैं क्योंकि जो कमरे के अंदर की गर्म हवा होती है वो ऊपर से निकलती रहती है. फिफ्थ वन इज़ the material medium is required for transfer of heat by the process of radiation. This is false क्योंकि radiation के लिए किसी material medium की ज़रूरत नहीं होती है. Now take the correct option. A copper ball at 30 degrees Celsius is put in a container containing water at 30 degrees Celsius. In this case, heat will get transferred from water to the copper ball. आप यहाँ देखिए कि कंटेनर में जो वाटर है उसका तापमान और कॉपर बॉल दोनों का तापमान सेम है. तो जब टेम्परेचर सेम होगा तो कोई हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा. सो योर आंसर विल बी देयर विल बी नो ट्रांसफ़र ऑफ हीट बिटवीन द कॉपर बॉल एंड वाटर. ओके, दिस विल बी योर आंसर. सेकेंड वन इज़ the reading of laboratory thermometer in the figure shown here is. आप यहाँ देखिए -10 0 यानी कि अगर 1 डिवीज़न के 5 पार्ट्स किए गए हैं और 1 डिवीज़न 10 रीडिंग्स करता है. इसका मतलब कि एक रीडिंग, एक जो स्मॉल डिवीज़न है वो 2 यूनिट्स शो करता है. सो हम कह सकते हैं कि जहाँ पे ये मार्क बना हुआ है this is 18 degree Celsius. This is 18 degree Celsius. Okay, 18 degree Celsius will be your answer. The next one is it is not convenient to use the laboratory thermometer to measure our body temperature. This is so because हम लोग लेबोरेटरी टेम्परेचर से अपने बॉडी का तापमान नहीं माप सकते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें किंक नहीं होता है. जैसे ही उसे हम लोग रिमूव करते हैं अपने माउथ से तो उसका मर्करी लेवल इमीडिएटली नीचे आने लगता है जिसकी हम सही रीडिंग नहीं ले सकते हैं. सो दिस विल बी योर आंसर. ओके, नेक्स्ट वन इज़ when we hold our hands close to the side of a flame they get warmed up mainly due to. जब आप फ्लेम के पास जाते हैं, क्लोज हैं, लेकिन आपका और जो
फ्लेम है उसके बीच में कोई कंटैक्ट नहीं है, दूर से ही आप उसे सेक रहे हैं या दूर से उसका हीट ले रहे हैं, तो उस समय हम कहते हैं कि द हैंड्स गेट वार्म्ड अप ड्यू टू रेडिएशन. ओके. द फ्रीजर कंपार्टमेंट in a refrigerator is usually put near its top. This provides good cooling throughout the refrigerator. जो रेफ्रिजरेटर में सबसे ऊपर फ्रीज़र का कंपार्टमेंट होता है वो पूरे रेफ्रिजरेटर को कूल करके रखता है, क्योंकि अंदर की जो हवा है जो गर्म होती है वो ऊपर जाती है और ठंडी हवा नीचे आती है. So this can be due to the setting up of convection currents in the air inside the refrigerator. This will be the answer. Now let us see the brief answer questions. In which direction does the transfer of heat normally takes place? The answer is the transfer of heat normally takes place from a body at a higher temperature to a body at a lower temperature. Heat का ट्रांसफ़र हायर बॉडी यानी जिस बॉडी का तापमान ज़्यादा होता है उससे कम तापमान वाले बॉडी की ओर फ्लो करता है. What is the cause of heat generation in the following situation? First one is we apply brakes on our fast moving car. जब हम कार में ब्रेक लगाते हैं तो मूव करते हुए पहिए और ब्रेक के बीच में एक फ्रिक्शन पैदा होता है जिसके कारण वह कार रुक जाती है. So we can say when we apply brakes on our fast moving car, the cause of heat generation is friction between the brake and the tire of the car. People often jump up and down to feel warmer in cold weather. जब ठंड के मौसम में हम अप एंड डाउन जंप करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है जिससे कि हम वार्मर फील करते हैं, थोड़ा हमारा बॉडी पहले से वार्म हो जाता है. So when people jump up and down, the blood circulation in their body increases, which makes them feel warmer in cold weather. The third one is state two type of physical changes that may take place when a substance is heated. जब हम किसी सब्सटेंस को गर्म करते हैं तो उसमें कौन कौन से दो फिजिकल चेंजेस होते हैं? The answer is the two type of physical changes that may take place when a substance is heated are change in the temperature of the substance. उस सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, जिस टेम्परेचर पे वो पहले था उससे उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा. और दूसरा चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ सब्सटेंस. कई बार कुछ चीज़ों को गर्म करने से उसका स्टेट यानी अगर वो लिक्विड में है तो गर्म करने पर हो सकता है वेपर में बदल जाए, तो इस तरह से उसका स्टेट भी चेंज हो सकता है. In what ways does a clinical thermometer differ from an ordinary thermometer? Clinical thermometer and ordinary thermometer में क्या अंतर है? आप जानते हैं कि क्लिनिकल थर्मोमीटर में एक किंक होता है जिसके कारण मरकरी का लेवल एक बार जब ऊपर चढ़ता है तो जल्दी से नीचे नहीं आता है, उसके बाद हमें उसे झाड़ना पड़ता है वापस उसके प्रीवियस पोजीशन में लाने के लिए. सो वी कैन से इन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर देयर इज ए किंक कॉल्ड constriction. The constriction ensures that mercury threads does not fall back by itself and helps to measure the temperature of the person. This kink is not present in an ordinary laboratory thermometer. आप ध्यान रखेंगे, दिस स्पेलिंग इज़ नॉट करेक्ट, कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, इट इज़ कंस्ट्रिक्शन. ओके. नाउ फिफ्थ वन इज स्टेट द मोड डिफरेंट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र इन द फॉलोइंग सिचुएशन. आप कौन कौन से सिचुएशन में हीट ट्रांसफ़र के मोड क्या हैं वो आपको बताना है. द फर्स्ट वन इज़ अ पेपर कप फुल ऑफ हॉट सूप लाइंग ऑन अ टेबल. जब कोई पेपर कप में सूप को रख के और उसे ठंडा होने के लिए हम छोड़ देते हैं तो उस समय हीट ट्रांसफ़र कन्वेक्शन के द्वारा होता है. हवा की तरंगें उसके आसपास से आकर हीट लेकर जाती हैं. ओके. कुकिंग वेजिटेबल्स इन ए पैन. जब किसी बर्तन में हम सब्ज़ी पका रहे होते हैं
तो नीचे से हीट आता है, मेटल का आपका कंटेनर होता है जो हीट को कंडक्ट करता है, और उसके बाद कन्वेक्शन करेंट्स के द्वारा वो पूरा लिक्विड हीट होकर बॉईल होता है और खाना पकता है। थर्ड इज मेल्टिंग ऑफ अ चॉकलेट बार इन द स्कूल बैग ऑन अ हॉट डे। जब आपके बैग में एक चॉकलेट है और वो मेल्ट हो जाता है, तो मेल्ट क्यों होता है? स्कूल का बैग आपका गर्म हो जाता है बाहर की गर्मी से, और उसके बाद उसी के ताप से आपका चॉकलेट भी मेल्ट हो जाता है। सो वी कैन से दैट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज रेडिएशन। नेक्स्ट इज कुकिंग फूड इन अ माइक्रोवेव अवन। अगर हम माइक्रोवेव अवन में फूड को पका रहे हैं तो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर रेडिएशन होता है। सो दिस विल बी द आंसर। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड।